फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। जो वो लिटिल पोलर बियर थी वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर रहती थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर है द पोलर बियर लिव्ड विद हर फैमिली इन एन आइसी लेयर। तो वो जो पोलर बियर थी हमारी, जो मालू भालू थी, अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर रहती थी, एक हाई आइसी लेयर पर रहती थी। ठीक है, हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था ना, हाई आइसी लेयर के अंदर रहती थी वो। फर्स्ट लाइन था हमारा पोम का, जो फर्स्ट लाइन था वो इसी पे ही था, इसी पे ही बेस्ड था कि वो कहाँ पर रहती थी। तो वो आइसी लेयर पर रहती थी। लेयर का मतलब होता है बेसिकली हैबिटेट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मालू ने अपने पेरेंट्स से सीखी। व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो वो लोग करते थे और मालू ने अपने पेरेंट्स से सीखी थी। ओके, नाउ आई हैव गिवन द आंसर हियर। मालू लर्न टू कैच स्मॉल एंड बिग फिश। तो मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा था, छोटी और बड़ी फिशेस को कैच करना सीखा था। ठीक है, She learned all things her parents knew। और उसने वो सारी चीजें सीख ली थी जो भी उसके पेरेंट्स को आती थी, जो भी वो पेरेंट्स उसके जानते थे, वो सारी एक्टिविटीज मालू ने सीख ली थी बिकॉज शी वॉज वेरी स्मार्ट। ओके, वेयर डिड मालू want to travel। तो मालू जो है वो कहाँ पर ट्रैवल करना चाहती थी बेसिकली। ओके, मालू wanted to travel beyond the blue sky। तो मालू जो है वो ब्लू स्काई से भी ऊपर ट्रैवल करना चाहती थी। वो इतना ज्यादा ट्रैवल करना चाहती थी, मतलब ब्लू स्काई से भी ऊपर। ठीक है, ब्लू स्काई से भी बाहर। राइट, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि मालू जो है वो चीजें सीखे। ठीक है, so now I have given the answer here। Malu's parents wanted her to learn how to swim। तो मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे कि मालू जो है सबसे पहले स्विमिंग करना सीखे। ओके, नेक्स्ट है Was मालू scared to swim। क्या मालू जो थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी स्विम करने के लिए। Did she learn it easily। क्या उसने स्विमिंग जो है बड़ी इजीली सीख ली थी। Yes, मालू was scared to swim। हाँ, मालू जो थी ना शुरू में डर रही थी कि कैसे स्विमिंग करनी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि स्विमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बट सून हर फियर वॉज गॉन। लेकिन जल्दी ही उसका जो है डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल चला जाता है। शी लर्न टू स्विम ईजीली। और उसने ईजीली स्विमिंग करना सीख लिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर। तो बेटा देखो एक बार, रीड द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द पोम। ठीक है, करना क्या है आपको, रीड द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द पोम। तो आपको 2 स्टैंजास जो है ना लास्ट वाले, वो आपको पोम में रीड करने हैं। देन whom does she stand for in both। तो दोनों स्टैंजा के अंदर जो है she किसके लिए यूज हो रहा है। लास्ट के जो 2 स्टैंजा है, एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, उसके अंदर देखना है फर्स्ट में किसके लिए यूज हो रहा है, देन she सेकंड के किसके लिए यूज हो रहा है। राइट, तो इन द फर्स्ट स्टैंजा she stands for मालू। तो पहले वाली लाइन में, पहले वाले स्टैंजा में जो शी जो यूज किया गया है वो हमारी मालू के लिए यूज किया गया है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा शी स्टैंड्स फॉर मालूज मदर। तो सेकेंड स्टैंजा के अंदर मालू की मम्मी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो 2 स्टैंजास थे, हमने उसका आंसर यहाँ पर देख लिया। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन। ये हो गया 7। सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। नाउ हियर इट इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर। ठीक है, कितनी प्यारी सी पिक्चर है ये। यहाँ पर मालू है, ये मालू की मम्मी है, और यहाँ पर सन है एंड यहाँ पर सी है। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर है आपके सामने। ओके, सी द पिक्चर शोन। एंड इसके बारे में आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो कि मालू की मॉम जो है उसको स्विमिंग करना सिखा रही है। ये मालू है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और एक स्मार्ट पोलर बियर है, एक लिटिल पोलर बियर है। एंड सन इज शाइनिंग ब्राइटली हियर एंड शी इज इंजॉइंग वाइल्ड स्विमिंग, है ना। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें आपको लिखना नहीं है, ओनली डिस्कस करना है एंड यू विल हैव टू टॉक अबाउट इट। ओके, नाउ वी आर डन दिस स्लाइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड हियर। यूज अ चार्ट।
So all you have to do in this slide, you'll have to use this chart. Okay, तो इस चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, मालू भालू दे रखी है, उसकी पिक्चर्स दे रखी हैं, है ना, और यहाँ पर ट्रू फॉल्स दे रखा है, देन इट इज द कैरेक्टर स्केच। और कैरेक्टर स्केच के अंदर बेसिकली क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको मालू भालू के ऊपर वर्ड्स रख के बताना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। ओके, तो ये हमारी मालू भालू है एंड उसकी पिक्चर दे रखी है। अब उसके बारे में उसको यहाँ पर बता रखा है, हमें बताने की ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर पिक्चर दे दी, ठीक है, आपने इस पिक्चर को देख लिया। मालूज हेयर वॉज वाइट, तो क्या मालू के हेयर वाइट थे? यस, वो पूरी ही वाइट थी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, मालू भालू न्यू हाउ टू स्विम। क्या मालू भालू पहले से जानती थी कि स्विमिंग कैसे करते हैं? नो, उसकी मम्मी ने उसको स्विमिंग करनी सिखाई थी और वो जल्दी से सीख भी गई थी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, मालू वॉज प्लेइंग विद द पिजन्स, क्या पेंगुइन्स? तो मालू जो क्या पेंगुइन्स के साथ खेलती थी? नो, मालू पेंगुइन्स के साथ कहाँ खेलती थी? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमने ऐसा कुछ पोम में नहीं पढ़ा है। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, कि मालू जो है मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि वो उसने अपने मम्मी पापा से सीखा था। ओके, मालू वॉज अ ब्रेव भालू, तो क्या मालू जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव भालू थी? यस, बिल्कुल, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। मालू डिड नॉट लव हर मदर, क्या मालू अपनी मम्मी को प्यार नहीं करती थी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, मालूज मदर वॉज फर्म, कि मालू की मदर जो थी बड़ी फर्म सी थी, मतलब स्वीट सी थी, सॉफ्ट थी उस मालू के टुवर्ड्स। यस, बिल्कुल थी। ओके, तो ये राइट हो जाएगा। नाउ वी आर डन ट्रू फॉल्स हियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। कैरेक्टर स्केच, इसके अंदर बेटा हमें कैरेक्टर स्केच है, बेसिकली हमें कैरेक्टर स्केच के ना कुछ कैरेक्टर्स के वो बता रखे हैं हमें, क्वालिटीज, डिसक्वालिटीज, ये सब बता रखी हैं हमें। ठीक है, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, स्मार्ट, caring, impatient, female, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever and young, fearless। तो ये सारे हमें कैरेक्टर्स बता रखे हैं। ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं? सब क्वालिटीज मालू भालू की है। ओके, तो हमें इसी के बेसिस पर सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है, आप अपने आप भी कुछ मॉडिफाई करके लिख सकते हो, बाकी आई हैव गिवन आंसर हियर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की तरह भी आप ले सकते हो, अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप डाल सकते हो। ओके, मालू भालू वॉज ब्रेव, ओके, ब्रेव यूज हो गया है यहाँ पर कैरेक्टर स्केच में। मालू भालू वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, मालू भालू जो थी वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग थी। ओके, शी वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी थी। शी वॉज ईगर टू लर्न मोर, वो अलग अलग चीजों को सीखने के लिए बहुत ईगर रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा तैयार रहती थी अलग अलग चीजों को वो सीखने के लिए। ओके, शी वॉज अफेक्शनेट, और वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थी हर चीज के टुवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा वो रहती थी, वो उत्सुक रहती थी। शी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस, तो मालू जो थी बहुत ज्यादा बोल्ड थी। बोल्ड होता है जो मतलब जिनको डर नहीं लगता, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बोल्ड भी थी, फियरलेस थी, बिल्कुल डर ही नहीं लगता था उसको, एंड एडवेंचरस भी थी, अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए वो हमेशा रेडी रहती थी, बहुत ज्यादा एडवेंचरस थी। राइट, तो नाउ वी आर डन विद द कैरेक्टर स्केच ऑल्सो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट अ डिटेल्ड आंसर, नाउ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। अब ठीक है, आपने यहाँ पर पॉइंट्स में कैरेक्टर स्केच तो मालू भालू का बता दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना क्या है, आपको डिटेल कैरेक्टर स्केच बताना है, कैरेक्टर स्केच को डिटेल में लिखना है। यू हैव टू राइट द कैरेक्टर स्केच इन द पैराग्राफ। सो आई हैव गिवन द आंसर हियर। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा कैरेक्टर स्केच ना बिल्कुल पैराग्राफ में लिख दिया है। ओके, तो देखते हैं। मालू भालू वॉज अ फीमेल पोलर बियर, मालू भालू जो थी एक फीमेल पोलर बियर थी। ओके, शी वॉज यंग एंड प्लेफुल, वो छोटी थी और प्लेफुल थी, मतलब बहुत ज्यादा खेलती रहती थी। शी वॉज कवर्ड विद वाइट हेयर्स, तो वो जो ना वाइट हेयर से बिल्कुल कवर्ड थी। राइट, वाइट हेयर से वो कवर्ड थी। शी वॉज वेरी क्लेवर एंड soon learn to how to catch fish। ओके, तो वो बहुत ज्यादा क्लेवर थी और जल्द ही उसने क्या सीख लिया था, फिशेस को कैच करना सीख लिया था। ओके, कैच फिश। शी वॉज ईगर टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। ठीक है, तो वो आर्ट ऑफ स्विमिंग को मतलब स्विमिंग को सीखने के लिए वो ईगर थी बहुत ज्यादा। ठीक है, शी वॉज सो स्मार्ट दैट शी लर्नड द आर्ट ऑफ स्विमिंग, तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, उसने आर्ट ऑफ स्विमिंग जो है वो जल्दी से सीख ली थी। ठीक है, शी वॉज लर्नड द आर्ट ऑफ स्विमिंग सून। ओके,
देन शी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस टू। तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल फियरलेस थी, उसको डर नहीं लगता था, और बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस थी। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस स्लाइड, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड का जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो ये अब जो सेक्शन है वो है लेट्स टॉक के बारे में। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा एक पैसेज है, तो हमें पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक है, तो पहले हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। One day मीना plucks a mango and brings it home। तो एक बार की बात है, एक लड़की होती है मीना, वो मैंगो को प्लक करती है, यानी कि तोड़ती है और अपने घर ले आती है। ओके, हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्ज पीस टू राजू बिकॉज ही इज अ बॉय। तब जब वो घर मैंगो, बहुत सारे मैंगो ले आती है घर पर, ठीक है, मैंगो ले आई वो, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो मीना की जो ग्रैंड मदर है, वो बड़ा सा पीस काट कर राजू को दे देती है। क्यों? क्योंकि वो एक बॉय है, क्योंकि वो एक लड़का है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे स्टीरियोटाइप सुने होंगे ना कि विलेजेस के अंदर, ये पहले भी ऐसा होता था कि लड़कों को ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ दी जाती थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसी एंशियंट टाइम की है, ठीक है। वो इसी स्टीरियोटाइप्स पर बिलीव रखती हैं, राइट। तो लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, तो उनको इक्वली डिवाइड करना चाहिए था, बट वो लड़के को ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ठीक है, बिकॉज she was in ancient time, ठीक है। One day मीना plucks a mango and brings it home। तो मीना जो है मैंगो तोड़ती है और घर ले आती है, तो उसकी ग्रैंड मदर जो है लार्जर पीस जो है राजू को देती है, ठीक है। यहाँ तक खत्म। बिकॉज ही इज अ बॉय, मीना प्रोटेस्ट, आफ्टर ऑल शी ब्रॉट अ मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू। अब मीना उसके ऊपर, उसको बुरा लगता है। मीना कहती है कि अरे ये क्या किया आपने, मतलब मैं मैंगो को बाहर से तोड़ कर लेकर आई हूँ और हम दोनों में मैं ही सबसे ज्यादा बड़ी हूँ, हम दोनों में मैं ही बड़ी हूँ, ठीक है। शी इंसिस्ट शी हैज अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर। तो वो कहती है कि जो मेरा जो शेयर है ना, उसके ऊपर ज्यादा राइट तो मेरा है, ज्यादा अधिकार तो मेरा है, तो आप इसको कैसे इतना बड़ा मैंगो दे सकती हो, मैंगो का पीस दे सकती हो। हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। फिर उसके पापा आते हैं उस मैंगो को, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, मीना की हेल्प करने के लिए, और उस मैंगो को वो डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में इक्वली, ठीक है। एक अपने बेटे को दे देते हैं और एक मीना को दे देते हैं। ओके, नाउ वी आर डन विद द पैसेज। आपने समझ लिया इस पैसेज को। देन वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर, सो वी विल हैव टू गिव द आंसर। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर हियर। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। Who brought the mango home? तो कौन लेकर आया था घर में मैंगो? Of course मीना लेकर आई थी। मीना brought the mango home, ठीक है। तो मीना जो है वो मैंगो लेकर आई थी घर पर। Why did Mina's grandmother give a large piece to राजू? तो मीना की ग्रैंडमदर ने बड़ा वाला पीस राजू को क्यों दे दिया था, ठीक है। मीनाज ग्रैंडमदर गेव अ लार्जर पीस टू राजू। मीना की ग्रैंडमदर ने लार्जर पीस जो है वो राजू को दे दिया था, इसलिए दे दिया था क्योंकि ही वॉज अ बॉय, सिर्फ वो एक लड़का था, इसलिए उसकी ग्रैंडमदर ने राजू को वो लार्जर पीस दे दिया। ओके, हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट अ लार्जर पीस? तो आपको क्या लगता है कि किसको लार्जर पीस सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था? ऑब्वियसली मीना को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ी भी है और वो मैंगो भी लेकर आई थी बाहर से। ओके, तो आई थिंक मीना शुड हैव गॉट अ लार्जर पीस। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीना को जो है वो लार्जर पीस मिलना चाहिए था। ओके, राइट, नाउ वी आर डन विद दिस पैसेज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।